तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। मंडे के दिन इसका क्या टारगेट हो सकता है आप मुझे खुद पहले कमेंट बॉक्स में बताना। और आज अगर आप ये 8 मिनट का वीडियो पूरा देखते हो ना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। टेक्निकल बेसिस पे भी मैं थोड़ा एनालाइज करने वाला हूँ चीज़ों को, जिस वजह से आप भी यहाँ पे थोड़ा श्योर हो जाओगे टाटा मोटर्स से रिलेटेड कि अगर आपको बाइंग करनी है तो हाँ, अब थोड़े चांसेस ज़्यादा है कि इस मूवमेंट पे मैं खरीदूंगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर इस पॉइंट पे खरीदूंगा तो शायद मुझे थोड़ा लॉस हो सकता है। ये सब आपको डिसाइड करना है। मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे रिसोर्सेज दूंगा, आपको सब कुछ देखना है, ठीक है। पिछले 6 मंथ की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स 6% के आसपास नीचे गिरा है, ठीक है। वैसे ये गिरावट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो फिलहाल कोविड की वजह से, आपको भी पता है, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोविड की वजह से ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी तक इतना अच्छी तरह से कोप अप नहीं कर पाई। पर जैसे कि आप देख रहे हो कोरोना केसेस नीचे घट रहे हैं और ऊपर से टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बार बार लॉन्च कर रहा है, बेहतरीन मॉडल्स लॉन्च कर रहा है। तो उस वजह से हुआ क्या, जो मारुति के जो गाड़ियाँ हैं ना, उनकी जो बिक्री है ना, वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, और टाटा मोटर्स की गाड़ियों की जो पकड़ है ना, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि एक तो आपके पास वेराइटीज बहुत ज्यादा बेहतरीन है, आप एकदम आपका जो बजट है, आप उसके अंदर एक बहुत तगड़ी वाली गाड़ी ले रहे हो जिसकी सिक्योरिटी आपको अच्छे से मिल रही है, सब कुछ आप मतलब हम कहें तो एकदम बेहतरीन सी गाड़ी आपको मिलती है टाटा मोटर्स की तरफ से, जो आपका बजट है उस बजट में। तो उस वजह से हो क्या रहा है, मारुति सुजुकी का जो सेल्स है ना, वो दिन ब दिन ना नीचे आ रहा है और टाटा मोटर्स का दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। और इसी अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स ने जो इनिशिएटिव लिया है इलेक्ट्रिक कार्स का, उसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चार्जिंग पॉइंट्स का जो काम है वो भी अब अच्छी तरह से शुरू हो चुका है। लोधा टाटा पावर टू सेट अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इट्स रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो इनके प्रोजेक्ट्स है टाटा मोटर्स के, उनके एरिया में यहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है वो यहाँ पे सेट करने। तो हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से जो है वो काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बना ही रहा है और सिर्फ लॉन्च ही कर रहा है, नहीं, उनका पूरी तरह से प्रिपरेशन है कि इनके मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद इनके चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे होने चाहिए, स्पेसिफिक किलोमीटर्स या फिर किसी एरिया में यहाँ पे होना चाहिए। तो उसका भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा है। टाटा मोटर्स के इस वीक में आई हुई सबसे बड़ी न्यूज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उन्होंने 70 न्यू शोरूम्स यहाँ पे ओपन किए साउथ इंडिया में, और इस वजह से जो इनके सेल्स है ना, वो हमें लगभग 4 to 5% और इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि साउथ इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स का इतना कुछ बड़ा यहाँ पे ग्रैब हम कह सकते हैं कि नहीं था। लगभग 918 यहाँ पे 980 या फिर 18 के आसपास कुछ शोरूम्स है, जिसमें साउथ में सिर्फ यहाँ पे लगभग 190 के आसपास हमें देखने के लिए मिलते हैं शोरूम्स, और जिसमें ये 70 ऐड होने के बाद भी। तो हम कह सकते हैं कि साउथ में इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप्चर उन्होंने नहीं किया, पर कोशिश पूरी है कि आने वाले टाइम में वो साउथ में और ज़्यादा शोरूम्स यहाँ पे बनाए। टोटल अगर हम बात करें तो सदर्न रीजन की जो अचानक से जो पीवी सेल्स मोमेंटम आ गया, क्योंकि जो 70 शोरूम्स यहाँ पे खुले, तो इस वजह से जो उनकी सेल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, और हम कह सकते हैं कि एक मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया पैसेंजर व्हीकल में। आई होप आप थोड़ा थोड़ा अभी रिलेट कर रहे हो कि टाटा मोटर्स कितना ज़्यादा डोमिनेटिंगली काम कर रहा है मार्केट में। और इस वजह से हो क्या रहा है, जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनके पास सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, उतनी तेज़ी से यहाँ पे टाटा मोटर्स काम कर रहा है। मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है टाटा मोटर्स के लिए, पर उनकी सेल्स अब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उनके मॉडल्स बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। और एज कंपेरिजन तो टाटा मोटर्स वो लगभग हर महीने में 1-2 कार्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। अब थोड़ा टेक्निकल बेसिस पे जैसा मैं बात करूँ, आप लोगों को मैंने पहले कहा था कि हम टेक्निकल बेसिस पे बात करेंगे, तो अभी देखिए एक बहुत ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट पे फिलहाल टाटा मोटर्स हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ये थोड़ा मैं आप लोगों को 1 ईयर के बेसिस पे बता रहा हूँ और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। तो आप देख सकते हो ये जो शेयर है हमारा, ये लगभग 340 तक का हाई बना चुका है। हम कह सकते हैं पिछले 3 से 4 महीने के अंदर जो यहाँ पे जो तेजी देखने के लिए मिले ना, आई होप आपको समझ रहा होगा कि लगभग ये कुछ 90 के आसपास कुछ गिरा था, 90-80 के आसपास कोरोना पैंडेमिक में, उससे बढ़ के वो 180 के आसपास ट्रेड करने लग गया, और उसके बाद अचानक से तेजी आई और ये जो शेयर है वो सीधा 340-320 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो पहले ये गया 340 के आसपास, फिर नीचे गिरा 290 के आसपास, फिर उसने वापस से 350 टच किया,
मतलब 348 347, उसके बाद फिर नीचे आया और अभी वो उसी मूवमेंट पे है। और आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डबल, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डबल बॉटम, सॉरी जो डबल हेड नहीं होता कि जिसे हम टेक्निकल बेसिस में कहते हैं 2 हेड यहाँ पे बन चुके, तो वैसा ही यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बन चुका है। और इस वजह से जो वापस से एक लाइन आई है ना, वो आप अगर थोड़ा जूम करके देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं वापस से जो ग्रीन कैंडल्स है ना वो बननी शुरू हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं एक तो ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, एक तो हम स्ट्रेट हमें देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यू, ये ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेगा, और एक आध वक्त पे हमें ब्रेकआउट देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा सही वक्त ये हो सकता है, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स बनने शुरू हो चुके हैं। जो नीचे की जो सपोर्ट लाइन थी वहाँ पे टाटा मोटर्स सपोर्ट ले चुका है 296 295 के आसपास, कुछ जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, जो ब्लैक में लिखा है ना वो है। तो वो जितना भी हो वहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको बाय करना चाहिए, ये आपकी स्टडी है, मैंने सिर्फ आपको छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाया, आप खुद स्टडी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से टच होकर वापस से 323 33 40 आ सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। पर अगर आपको लगता है नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे जाएगा, सपोर्ट को सिर्फ एक रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आया है, फिर ये रीटेस्ट करेगा, सस्टेन नहीं करेगा और फिर से ये जो शेयर है वो गिरेगा 240 230 220 के आसपास। तो ये पूरी की पूरी स्टडी आपकी, मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने ठीक से सुना होगा, मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूं कि आप क्या सोच सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सोचना है, ठीक है। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स तो फिलहाल मुझे अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो लग रहा है ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड ही दिखाएगा, क्योंकि अगर ये गिरने ही वाला होता तो रीटेस्ट बहुत पहले ही यहाँ पे हो जाता और फिर हमें नीचे की तरफ डाउन देखने के लिए मिलता। पर अभी वीकली बेसिस पे लगभग 2 कैंडल जो है वो ग्रीन बन चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अभी भी होप्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है, यानी कि जो परसों से यानी कि मंडे से जो शुरू होने वाला है, उसकी अगर बात करें तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ एक थोड़ा पॉजिटिव जो फैक्टर है वो 60-40% है। 60% चांसेस है कि टाटा मोटर्स से अच्छा खासा गैप अप देखने के लिए मिले और 40% शायद चांसेस है कि थोड़ा सा यहाँ पे ये जो शेयर है उसमें गिरावट भी हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जितने भी मैंने आप लोगों को जो रिसोर्सेज बताए, जितने भी रीजंस यहाँ पे बताए और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस किया, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है मंडे के दिन यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के साथ आज का ये वीडियो मैं स्टॉप करता हूँ। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं।